नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईपीएफ की कैलकुलेशन आपको सैलरी पे कैसे करनी है। जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है उसके ऊपर ईपीएफ की कैलकुलेशन कैसे करनी है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर है मिस्टर आशीष एंड एम्प्लॉई हैं मिसेस सुमन। इन दोनों से आप मिल चुके होंगे प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट ईपीएफ इन सैलरी। Basically, the provident fund of every employee in a company comprises of two contributions, the employee's own contributions as well as the employer's contribution. तो जो सैलरी पे ईपीएफ कैलकुलेट किया जाता है उसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है कंप्राइजेस ऑफ टू कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है एंड एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैसे आप देख सकते हैं सैलरी पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। एक ही वीडियो में अगर बताऊंगी तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसीलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ। The employee contributes 12% of his or her salary along with dearness allowances every month to the EPF account। तो जो एम्प्लॉय होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 12% अपनी सैलरी का, अलॉन्ग विथ अगर उसको डियरनेस अलाउंसेस भी मिलता है तो जो बेसिक सैलरी होती है और जो आपका डीए होता है उसको प्लस करने के बाद, टोटल करने के बाद जो 12% आता है वो होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। लेट्स अज्यूम सुमन सैलरी इज़ 18,000 पर मंथ। इसीलिए सुमन थोड़ी सी दुखी रहती है क्योंकि इनकी सैलरी ही इतनी कम है। तो सुमन की सैलरी है 18,000 पर मंथ। द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन शैल बी 12% ऑफ 18,000 विच कम्स टू 2160। This amount is the employee contribution which has to be deducted every month from his or her salary। तो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा 18,000 का। अब वो बेसिक सैलरी है और सपोज कीजिए उसको डियरनेस अलाउंसेस नहीं मिलता है, फिर इसी में इंक्लूड है 18,000 में ही, तो 18,000 टोटल सैलरी होगी। इसका 12% होता है 2160। तो 2160 जो है वो है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने एक डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मिस्टर आशीष जो कि एम्प्लॉयर हैं एंड यहाँ पे मिसेस सुमन जो कि एम्प्लॉई हैं। ये है बॉस और ये है कर्मचारी, दोनों आप देख सकते हैं। जो मिस्टर आशीष हैं वो कुछ ज़्यादा ही एंग्री शो हो रहे हैं। तो बॉस इज़ ऑलवेज लुक लाइक दिस, तो ऑलवेज ऐसे ही दिखते हैं, दुखी और फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री। और एम्प्लॉय भी ऐसे ही होते हैं, काम कर कर के दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं रहता है। तो इस टाइप से मैंने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पे एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एम्प्लॉयर कुछ ज़्यादा ही आपको एंग्री और सैड दिख रहे होंगे क्योंकि उन्हें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देने होते हैं एम्प्लॉय की सैलरी में ईएसआई एंड ईपीएफ के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एम्प्लॉयर है मिस्टर आशीष और जो एम्प्लॉय हैं मिसेस सुमन। तो इसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ टू कैलकुलेट ईएसआई इन सैलरी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैलरी पे ईएसआई की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन आर कैलकुलेटेड ऑन द वेजेस पेड। करेंटली द एम्प्लॉई contribution is 0.75% of wages paid and employer contribution is 3.25% of wages paid, total is 4%। तो जो मिस्टर आशीष हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है ईएसआई का 3.25% है, देना पड़ रहा है एम्प्लॉय को, इसीलिए वो इतने सैड दिख रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयर होता है, जो बॉस होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है। एम्प्लॉय जो कि कर्मचारी होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% ऑफ वेजेस पेड का होता है। और टोटल अगर आप देखें तो टोटल होता है 4%। तो जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75% होता है एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है। अब यहाँ देखिए
ईएसआई कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो ईएसआई की कैलकुलेशन हम ऐसे ही करते हैं, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 3.25% प्लस 0.75% 4% हो गया है। लेट्स अज्यूम सुमन सैलरी इज़ 18,000 पर मंथ। तो 18,000 पर मंथ सुमन की सैलरी है। द कंट्रीब्यूशन विल बी एज फॉलोज। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय हैं सुमन है, उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.75%। 18,000 का हमें 0.75% निकालना है तो 135 रुपीज़ निकलेगा। तो ये होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 3.25% 18,000 सैलरी का आपको निकाल लेना है। तो 585 रुपीज़ होता है। 135 प्लस 585 को हम करेंगे, सो टोटल कंट्रीब्यूशन इज ऑफ ₹720 विल बी मेड। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 720 रुपीज़ होगा। तो जो भी सैलरी होती है एम्प्लॉय की, उस सैलरी में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 3.25% एंड एम्प्लॉई कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होता है 0.75%, जो भी वो सैलरी ले रहे हैं। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद आप देखेंगे जो भी अमाउंट आती है वो ईएसआई की कैलकुलेशन होती है।